नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बास के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता और आज ये हमारा 10वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। अमावस की रात भाग 4। मगर सामने की बलुई चट्टान पर पांव रहते ही बलुई पत्थर भरभरा कर टूट गया और उसके साथ ही सिद्धार्थ का यह भ्रम भी टूट गया। बलुई चट्टान के टूटने से सिद्धार्थ असंतुलित होकर गिर पड़ा और जब वो संभला तो सांसों की आवाज थोड़ी और तेज हो गई थी। हाथ पांव झाड़ते हुए ही उसने आ रही सांसों की आवाज की ओर नजर की और सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वह ठिठक गया। नहीं, दरअसल उसके पांव जम गए। वह आगे बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि बदन में दौड़ रहे लहू को यकलख्त जमा देने वाला नजारा सामने था। उसने देखा कि सामने पटरी पर लंबे बालों वाली एक औरत रूपी काया पटरी पर लेटी हुई है, यूं जैसे कोई दोनों पटरियों से एक कट जाने को लेटा हो। काया जिसके आंखों के नीचे का काजल बहकर पसर गया, सफेद कफन जैसे ढीले कपड़े में लिपटी उस काया के बाल उसके पांवों को छू रहे हैं। अचानक ही उस काया ने चेहरा उठाया और एक विस्मय भरी मुस्कान से सिद्धार्थ को देखा। काया चारों पांवों पर सरकते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगी। भागो सालों! भय से पीली पड़ी एक आवाज हवा में तैर गई। अगली चीज जो चेतन और रुद्र ने देखी वह सिद्धार्थ को कार की ओर बेतहासा दौड़ता हुआ देखा। सिद्धार्थ का दौड़ना था कि वह दोनों भी कार की ओर भागे और सिद्धार्थ से पहले पहुंचे। चेतन ने कार की ड्राइविंग सीट संभाली और रुद्र अगली सीट पर बैठा। उसने बैठने से पहले कार का पिछला दरवाजा खोल दिया था। चेतन ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया और गाड़ी स्टार्ट कर धीमे से दौड़ना शुरू किया। सिद्धार्थ दौड़ते हुए ही कार में बैठा और दरवाजा बंद कर बोला, भागो बे, ये जगह सचमुच हॉन्टेड लगती है। साक्षात दर्शन करके आ रहे हो बे। अभी तुम्हें शक है ये जगह हॉन्टेड ही है, जल्दी निकल बे, रुद्र ने चेतन से कहा। चेतन ने रुद्र के कहने के पहले ही गाड़ी तेज कर दी थी, मगर अभी पक्का रास्ता आया भी नहीं था कि रुद्र ने देखा कि कार के साथ साथ वही कुत्ता गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा है। साला ये तो वही कुत्ता है ना, अचानक कहां से आ गया, रुद्र ने कहा और कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने भी उधर उलट कर देखा। कुत्ता वाकई कार के साथ साथ ही दौड़ता आ रहा था। बेटा, इसके साथ भी कुछ गड़बड़ है। चेतन, स्पीड स्लो मत करना भाई, स्पीड स्लो हुई तो हम लोग आज गए काम से, कहकर सिद्धार्थ ने चेतन का डर और बढ़ा दिया था। हालांकि असगर अली की कार का स्पीडोमीटर जमाने से खराब था, फिर भी चेतन पहले ही गाड़ी काफी तेज चला रहा था और अब तो पक्की सड़क पर आ जाने के चलते गाड़ी 80 के ऊपर ही थी। पक्की सड़क पर आते ही सबने एक चैन की सांस ली। सुकून की एक बात यह भी थी कि देर तक कच्ची सड़क पर साथ दौड़ने वाला कुत्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। चेतन ने बहरहाल स्पीड में कोई कमी नहीं की। गाड़ी उस जगह से 20-25 किलोमीटर आगे हवाई पर आ गई। कुछ मिनट तक शांति रही। इस कुछ मिनट की शांति में भी रुद्र का बुदबुदाना जारी रहा, जो कि अब साफ सुनाई दे रहा था। मात भैरवी नजर घुमाई, कामनी शोभनी से छुड़ाई, वेश बंडी से छुड़ाई, गोरूपणी चंडलनी से छुड़ाई, मारणी वीरणी से छुड़ाई, ओकली बोकली से छुड़ाई, आलाय बलाय से छुड़ाई, नटनी घुटनी से छुड़ाई, जुबनी संतबनी से छुड़ाई, दुआई हजार दुआई, मात भैरवी नजर घुमाई, मात भैरवी नजर घुमाई। रुद्र लगातार बुदबुदाता रहा। 2-1 मिनट सुनने के बाद चेतन समझ पाया कि वह कोई रक्षा मंत्र बुदबुदा रहा है। हादसा पीछे छूट चुका था, इसीलिए उसने खुद और उन दोनों को भी सामान्य करने के उद्देश्य से कहा, साले हमें तो कह रहे थे कि सिनोनिम याद किए हैं और तुम तो पूरा थिसारस रट के बैठे हो। कहते ही कार में बना तनावपूर्ण माहौल थोड़ा कम हो गया।
मगर डर फिर भी कायम रहा। रुद्र बहरहाल थोड़े धीमे स्वर में बुदबुदाता रहा और थोड़ी देर तक मुर्दा शांति छाई रही। कोई कुछ नहीं बोला। सब गुजरे हुए हादसे को जोड़कर कुछ एक राय निकालने की कोशिश अपने मन में कर ही रहे थे कि सामने सड़क पर देखते ही सिद्धार्थ की चीख निकल गई। होली शिट! सिद्धार्थ कांप गया। अब क्या हुआ? चेतन नहीं पूछा। वी आर डेड, वी आर फ्रीकिंग डेड, सिद्धार्थ ने चेतन पर वही दहशत खींचते हुए कहा। सिद्धार्थ ने देखा कि सामने का हौलनाक मंजर कलेजा निकाल लेने वाला था। सामने लगभग 100 मीटर पर वही काया रुकने का इशारा करती हुई सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। सिद्धार्थ के जिस्म पर मौजूद एक एक मसाम में चिंचिनाहट सी दौड़ गई। हाथ पांव तो बहरहाल सबके फूल गए। रुद्र का मंत्र पढ़ना तेज हो गया था। चेतन के हाथ पांव काम करने बंद हो गए थे। गाड़ी लगातार काया के निकट होती जा रही थी। रुद्र ने आंखें मूंद रखी थी। सिद्धार्थ ने चेतन के कान में लगभग चिल्लाते हुए कहा, चेतन, कुछ भी हो जाए गाड़ी धीमी नहीं करनी, गाड़ी रोकना मत। क्या? गाड़ी रोकना मत? लेकिन रोकनी क्यों है? चेतन ने गाड़ी औसत रफ्तार से ही आगे बढ़ाई। सिद्धार्थ समझ गया था कि चेतन को फिलहाल कुछ समझाना या बातों में उलझाना बेकार है। उसने फौरन कहा, गाड़ी रोक। भाई डिसाइड कर ले, करना क्या है, चेतन ने खुंदक में कहा और गाड़ी एकदम रोक दी। सिद्धार्थ ने देखा कि काया भी गाड़ी के रुकते ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर रुक गई है। पीछे आ, आई विल ड्राइव, कहते हुए सिद्धार्थ ने पीछे की सीट पर चेतन के लिए जगह बनाई। अनमने से ही मगर चेतन कसमसाते हुए पीछे की सीट पर आ गया। सिद्धार्थ उसी तरह बंद कार में ही ड्राइविंग सीट पर जा पहुंचा। सड़क के ठीक बीचों बीच रुकी कार और आगे 50 मीटर पर डोलती काया के बीच अगर कुछ था तो वो थी हौलनाक खामोशी और दहशतजदा आंखें। अचानक इस खामोशी को तोड़ा कार के इंजन ने। सिद्धार्थ ने इग्निशन स्टार्ट किया और एक दफा फिर काया की ओर देखा। साफ था कि सिद्धार्थ ने तय कर लिया था कि वह गाड़ी उस पर चढ़ा देगा, मगर यह साफ नहीं था कि क्या वह हटेगी। उम्मीद तो नहीं, मगर इतना सब देखने, सोचने समझने का वक्त भी नहीं था। उसी रफ्तार से काया के पास आते वक्त सिद्धार्थ ने जो अंतिम चीज देखी वो उसकी कुटिल मुस्कान थी। उसके बाद वो कुछ देख नहीं पाया। गाड़ी किसी शफाफ आईने की तरह पार हो गई और उसी रफ्तार से भागती रही। 5 मिनट गाड़ी भागने के बाद जब सिद्धार्थ ने पहली सांस ली तब उसने गौर किया कि तीनों में से किसी के चेहरे पर सुकून का लेश मात्र भी नहीं है। कारण यह था कि यह बात भी पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती थी कि वह आगे कहीं नहीं मिलेगी। यह किसी बुरे सपने की तरह चल रहा था। सब चाहते थे कि अब बस यह सपना खत्म हो, किसी तरह यह रास्ता हॉस्टल तक पहुंचे। हजार लानत ऐसे नाइट आउट पर। सपनों के साथ अच्छी और बुरी दोनों बात यह है कि उसे खत्म हो जाना होता है। इस सपने को भी खत्म होना था। हॉस्टल आ गया था। चेतन ने सबसे पहले लगभग चलती कार से उतरकर हॉस्टल गेट की डुप्लीकेट चाबी से मेन गेट खोला। रुद्र ने चुपके से क्रेट उठाई और हॉस्टल में दाखिल हो गया। सिद्धार्थ ने धीमे से गाड़ी निश्चित जगह पर पार्क कर दी और तेजी से भागकर हॉस्टल में दाखिल हो गया। हादसाती रात खत्म हुई थी, एक बला टल गई थी। मगर क्या सचमुच बला टल गई थी? नहीं, बला तो साथ आई थी। और अगर किसी के पास गैर दुनियावी आंखें हों तो वह देख पाता कि वह कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई साथ ही चली आई थी। हॉस्टल पहुंचकर कपड़े बदलते हुए चेतन को ध्यान आया कि उसने कार के शीशे तो बंद ही नहीं किए। अचानक रुद्र को लेकर चेतन बाहर आया और शीशे बंद करने शुरू किए। आगे के दोनों शीशे रुद्र ने बंद कर दिए। पीछे का एक शीशा चेतन ने आसानी से बंद कर दिया, मगर चौथा शीशा दोनों की कोशिश के बाद भी बंद नहीं हुआ। जन्म और मृत्यु के पार देखने वाले ही जान पाते कि चौथा शीशा इसीलिए बंद नहीं हो रहा था क्योंकि काया ने उस पर अपने हाथ रख दिए थे। हार कर असगर अली की बपोती खटारा फिएट को गालियां देते हुए दोनों हॉस्टल में घुस आए। काया जो साथ आई थी कार के भीतर से ही हॉस्टल को घूरती रही।
हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होंगी। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।